तो आइए इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के महात्म की चर्चा करेंगे। आप सब बड़े भागी हैं कि आप सब के सहयोग से, किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं, सभी के सहयोग से आज इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के जब भाग्यों का उदय होता है ना, तब श्रीमद् भागवत एवं अन्य सत्संग हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि भागवत कथा सत्संग जो है हमें जीने की कला सिखाती है। इस संसार में किस प्रकार इस संसार के संग रहकर उस परमात्मा एवं उस परम तत्व को कैसे जाने, हमारा परम धर्म क्या है, ये सब हम कैसे जानते हैं? कथा संसद के माध्यम से। तो बड़े ही हर्ष का विषय है कि प्रसन्नता भी है और कुछ मन में दुख भी है कि जिनका ये सत संकल्प था, आज वो पुण्य आत्मा हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के उस संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस समय भी आप सबसे ही सहयोग आना था, आप सबके सहयोग से होना था। और आज भी जो ये सब हो रहा है, आप सबके ही सहयोग से हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। क्योंकि जब तक आप किसी को अपना मानोगे नहीं, तब तक आप उसके प्रति समर्पण नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब अपना किसी चीज को हम मानते हैं ना, तो उसका हम बड़ा ध्यान रखते हैं। तो ये जो ज्ञान यज्ञ हैं, ये आप सभी का ज्ञान यज्ञ है। आप श्रद्धा पूर्वक 7 दिन कथा सुने और इस रसमयी कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए इस ज्ञान गंगा में हम वैसे ही आज विलंब हो गया है। आज हम समय भी निर्धारित करेंगे कि कितने बजे ठीक आ सकते हो, क्योंकि फिर शाम को लेट हो जाएंगे। क्योंकि कथा को थोड़ा कथा भी सुनाई जाए। तो आज तो मुझे लग रहा 5 से ऊपर समय हो गया। फिर भी आज महात्म की हम चर्चा सुनेंगे जितनी बन पाए ठाकुर जी की कृपा से। आप सभी श्रोता अच्छे हैं तो कथा में हमें भी कहने में किसी प्रकार की विघ्नता नहीं हो। और इस कथा का क्या महत्व है, ये हम सब जानेंगे। आप सब तो हैं ही श्रोता, लेकिन प्रथम श्रोता हमारे भगवान शंकर हनुमान जी। क्योंकि कहते हैं प्रभु चरित सुन वे को रसिया, प्रभु चरित सुने वे को रसिया, प्रभु चरित सुने वे को रसिया, प्रभु चरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। जहाँ पर भी कथा सत्संग आदि होता है, सर्वप्रथम हनुमान जी वहाँ प्रकट होते हैं। कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वास्वभारि परिपूर्ण लोचनं मारुति राक्षसांतकम्।
यत्र तत्र जहाँ पर भी परमात्मा की कथा का गायन होता है वहाँ पर सर्वप्रथम श्रोता के मध्य हनुमान जी आज भी प्रकट होते हैं। तो इसी से आप जान लीजिए कि कितनी महत्वपूर्ण कथा है। जब भगवान राम साकेत जा रहे थे तो उसी समय भगवान ने सब अयोध्या वासी से कहा कि आप भी आइए, सब विमान में बैठिए। तो सब बैठने लगे, लेकिन हनुमान जी दूर खड़े थे। राम जी कहते हैं कि अरे हनुमान, आप दूर खड़े क्यों हैं? आपको नहीं चलना है क्या? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु एक बात बताइए। कि बोलो क्या? कि वहां पर आपकी कथा मिलेगी सुनने को। राम जी कहते हैं कि हनुमान, मैं तो तुम्हें वहां मिलूंगा, लेकिन कथा वहां नहीं मिलेगी। क्योंकि कथा जहां जन्म हुआ है तो कथा तो वहां की सुनाई जाएगी ना। जहां लीला की है, जहां आपने कार्य किया है, वहीं की तो महिमा बताई जाएगी। भाई अब कथा इधर राजभवन में हो रही तो पोंटा की थोड़ी बताई जाएगी, भाई पोंटा हो रही, या अन्य क्षेत्र की बताई जाएगी। महिमा तो यहाँ की गाई जाएगी ना, कि धन्य हो भूमि जहाँ पर ऐसा यज्ञ हो रहा है। तो भगवान भी कहते हैं कि हनुमान, वहाँ मैं मिलूंगा लेकिन कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा कि हम नहीं जाते, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कथा प्रेमी है, कथा सत्संग है, स्वयं कथावाचक है। और ऐसे हनुमान जी बैठे हैं तो क्या हम उनको कथा सुना सकते हैं? लेकिन फिर भी वो आतुर बैठे होते हैं। हम जैसे तुच्छ प्राणी भी जब चेष्टा करते हैं कथा कहने की, तो वो भी सुनने के परम इच्छुक बने बैठे होते हैं। तो चलिए, जिसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, भाई इतना समय हम घर से खर्च करके आए, इस कथा का सुनने का क्या लाभ है, करवाने का क्या लाभ है? क्योंकि सब काम छोड़कर आए हैं तो इसका लाभ क्या है, ये जानना अति आवश्यक है। भाई हम घर से बच्चा विद्यालय भेजते हैं तो उसका लाभ क्या है? शिक्षा ग्रहण करके आएगा। तो कथा का क्या लाभ है, ये जानना भी जरूरी है। तो जिस पुराण को हम कहने जा रहे हैं, इस पुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ का हम श्रवण करने जा रहे हैं। और इस कलिकाल के कल्याण के लिए यह कथा सर्वप्रथम शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूजी महाराज जी के समक्ष प्रश्न करके नैमिषारण्य के पावन भूमि पर इस कथा का श्रवण किया था। तो हम भी अपने मन को नैमिषारण्य की ओर ले जाएं और उस तीर्थ का ध्यान करते हुए आज यही उस नैमिषारण्य को हम मन से स्वीकार करते हुए इस कथा का रसपान करते हैं। कि तापत्रय विनाशाय और विश्वोत्पत्ति आदि, जो विश्व की उत्पत्ति और तापत्रय विनाशाय, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का जो हेतु है, ऐसे श्री राधा कृष्ण के पाद कमलों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। ये सच्चिदानंद परमात्मा है कौन? कि सत्य कही जो बिन सेनाही, और चित्त कई जो सकल जग माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। कौन है वो सत्स्वरूप परमात्मा? सत्य कही है जो विनशे नाई। परमात्मा का नाम ही ऐसा जो कभी जिसका विनाश नहीं होता। परमात्मा ही ऐसे हैं जिसका विनाश नहीं होता, जो पालन, उत्पत्ति और संहार के हेतु। क्योंकि भागवत अपने आप में इतनी आनंददायक है कि इसका विस्तार करने लग जाए तो कहीं, क्योंकि उन्होंने
जब शौनक आदि ऋषियों ने, तो उन्होंने तो 1000 वर्ष तक सुना, लेकिन हमारे पास तो 7 दिन है और उसमें भी समय निर्धारित है 3 घंटा, और 3 घंटे में कथा सुना नहीं है। तो आप अच्छे श्रोता हैं तो सुने। 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। याद रखिए, ये जीवन सभी के जीवन में आते हैं। दैहिक ताप क्या होता है कि इस देह में, शरीर में हमारे कोई चोट लग जाना या कोई आदि व्याधि हो जाना, उससे जो हमें कष्ट होता है उसे कहते हैं दैहिक। और दूसरा होता है भौतिक ताप। भाई जैसे ये जंगल है राजवन का और इसमें अकेला एक घर हो, तो इसमें जो जंगली जीव हैं उससे जो भय प्रकट होता है या कष्ट होता है या भूत प्रेतों से, उसे कहते हैं भौतिक ताप। और तीसरा ताप है दैविक ताप। दैविक ताप माने कि जब हम देवताओं की अवज्ञा करने लगते हैं या प्रकृति से छेड़छाड़ करने लगते हैं और भगवान अपना प्रकोप दिखाता है, उससे जो हमें कष्ट होता है उसे कहते हैं दैविक ताप। लेकिन जिन परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करने से ये तीनों ताप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऐसे परमात्मा के चरण कमलों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। ये है प्रथम श्लोक की महिमा। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी को वंदन किया है, तो हम भी करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं। ऐसे भगवान सुखदेव जो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और जब पैदा हुए तो ना मां को देखा ना पिता को देखा और जन्मते ही जंगल की ओर चले गए। ऐसे विरक्त वैष्णव श्री सुखदेव जी भगवान के पाद कमलों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। एक दिन की बात है कि शौनक आदि ऋषियों ने विचार किया कि ऐसा कोई यज्ञ किया जाए, ऐसी कोई कथा की जाए जो बहुकाल तक चलती रहे और जिससे इस कलिकाल में जो काल रूपी व्याल में यह संसार ग्रस्त हो रहा है, इस कलयुग के कलुषित प्राणियों का कैसे कल्याण हो, तो उसके लिए उन्होंने यह विचार किया। तो जब सत्संग करने का संकल्प उठा तो सोचा कि भाई कोई स्थान, क्योंकि हमने जब कथा आप लोगों ने यहाँ करनी थी तो सबसे पहले भाई स्थान देखा जाए जहाँ लोग बैठ सकें, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो उन्होंने विचार किया तो एक दिन ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हमें सत्संग करना है, सत्संग के लिए कोई आप अच्छी भूमि बताइए। तब उन्होंने कहा कि निमिषेषु तमासीनं मविभावद्य महामति कथामृतरसस्वादु कुशलः शौनको ब्रवीत। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं चक्र छोड़ता हूं और जहां पर ये चक्र रुकेगा वहीं समझ लेना कि ये सत्संग के योग्य भूमि है। और इसी नैमिषारण्य में फिर शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने
इस सत्संग को श्री सूजी महाराज जी के मुखारविंद से सुना और कहा कि महाराज आप ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे कि जीव मात्र का कल्याण हो, क्योंकि कलयुग के प्राणी हैं, कोई कठिन कार्य कर नहीं सकते, अधिक परिश्रम कर नहीं सकते, और इस कलिकाल में उस काल रूपी ब्याल के मुंह में धीरे धीरे समाहित होने जा रहे हैं। तो उससे बचने का क्या उपाय है? कृपा करके हे सूत जी महाराज, आप पर आपके सतगुरुदेव भगवान की महती कृपा है, तो कृपया करके उस ज्ञान रूपी प्रकाश की किरणें कृपा करके हमारे इस अंधकार रूपी हृदय पटल पर भी डालिए कि अज्ञान ध्यांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोता खेहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूजी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान की किरणें हैं, कृपया करके हम सबके हृदय पटल पर भी ये ज्ञान की किरणें डालिए, क्योंकि हम भी तो अज्ञान रूपी अंधकार में ही फंसे हुए हैं ना। तो इससे बाहर कौन निकालता है? ज्ञान। और ज्ञान कौन देता है? गुरु। इसीलिए कहते हैं कि गुकार और अंधकारस्य रुकारस्तन निरोधकम। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु कौन है? जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को ले जाता, वही गुरु हैं। हे सूजी महाराज, आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश की किरणें हमारे सबके जीवन में भी डालें। सूजी महाराज बड़े गदगद हुए। अरे ऋषियों, आपका मेरे प्रति इतना भाव है, और आज जो वयोवृद्ध श्री शौनक आदि ऋषि हैं, वो श्रोता बनकर कथा सुन रहे हैं, और जो आयु में छोटे हैं, ऐसे सूत जी महाराज व्यास मंच पर सुशोभित हो रहे हैं। हम सोचते हैं ना, वो बालक है, ये क्या सुनाएगा, या वैसा है। तो क्या सूत आदि ऋषि तो बहुत, शौनक आदि ऋषि तो बड़े विद्वान और आयु में भी वृद्ध, लेकिन जानते हैं कि ज्ञान में उच्च स्थान है सूत जी का। तो उच्च आसन दिया और कहा कि महाराज अब आप कथा कहिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनिए। और जब कोई महत्वपूर्ण हम बात बताते किसी को, तो कहते कि भैया ध्यान से सुनना। तो आप सब वे ध्यान से सुने। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, किसी को अगर चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का फल है कि जिस वस्तु का आप चिंतन करोगे वही प्रकट हो जाएगी। और एक होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का यह फल है कि उसके नीचे बैठकर आप जो कल्पना करोगे वही प्रदान करेगा। और ये भागवत में क्या है? वृक्ष है। किन्निगम कल्प तरुर्घलितं फलम सुखमुखाद मृत द्रव्य संयोतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भी क्या है? निगम कल्प तरुर्घलितं फलम। ये भी एक कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है ये भागवत। कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भैया चिंतामणि मिल जाए तो आप जो चिंतन करोगे उसका वही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। और कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठकर जो कल्पना करोगे वो कल्प फल मिल जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है
कि परमात्मा को प्रकट कर दें। ये अगर सामर्थ्य है तो गुरु के ज्ञान में और इस भागवत में ही है कि आप चौथे दिन देखोगे तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट होंगे। बोल भागवत भगवान की जय। कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अगर इस काल रूपी व्याल से बचना है तो इसका सरलतम साधन है श्रीमद्भागवतम शास्त्र। भागवत कथा को सुनो, सत्संग को सुनो। तो कहते हैं कि इसकी महिमा इतनी है क्योंकि हम इसका लाभ नहीं ले पाते जब तक महिमा नहीं जानोगे। कितनी महिमा है, क्योंकि हमें सुलभता से ये चीज़ मिल रही है, और जो चीज़ हमें सुलभता से प्रदान होती है ना, उसकी हम कद्र नहीं करते। लेकिन ये कितनी महत्वपूर्ण कथा है, ये आप अभी सुनोगे। कि परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके कि परीक्षिते कथा वक्तुं। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज जी जब परीक्षित को इस कथा को सुनाने के लिए उद्यत हुए, जब उन्हें श्राप लगा था, तो उसी समय देवताओं को पता चला। और जब पता चला तो सुधा कुंभम गृहीत्वैवं तदा देव समागम। जब पता चला कि परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है तो देवता अपना अमृत का कलश लेते भागे भागे आए और सुखदेव जी के पास धर दिया कि महाराज आप परीक्षित को पिला दीजिए, इसे जो मरने का 7 दिवस में श्राप लगा है तो इससे इसकी मृत्यु नहीं हुई। जब ये कहा और बदले में फिर मांगा कि आप इसके बदले में हमें ये जो कथा आप परीक्षित को सुना रहे हैं, कृपया करके इसे आप हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव जी ने तो आते ही जब देवताओं को देखा तो पहले ही सोचने लगे कि ठगिया आ रहे हैं। तो जब आए और ये आग्रह किया तो उसी समय सुखदेव ने उन्हें डांट करके भगाया और ये कथा अमृत नहीं दिया। जो अमृत हम आज से 7 दिवस जिसका पान करेंगे, ऐसा ये अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है और ये हम सबको मिल रहा है। क्योंकि तक्रम शक्रम घिवत पिबेत। स्वर्ग में आपको अनेक सुख मिलेंगे, लेकिन वहां पर कथा सत्संग यज्ञ आदि नहीं होते, और ऐसे यज्ञ के लिए देवता ललचाते हैं। लेकिन अभक्त जानकर आज सुखदेव ने यह कथा अमृत नहीं दिया कि अभक्तास्ता सविज्ञायनाद दोष कथामृतम। अभक्त जानकर आज देवताओं को डांट करके भगाया कि अरे ठगियाओ, तुम अगर श्रोता बनकर आते तो मैं तुम्हें भगा नहीं देता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हैं, और सौदागर बनकर भी नहीं, ठग बनकर आए हैं। कहां तुम्हारा ये सुधामृत और कहां ये मेरी कथामृत। कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारे वमु तदा देवांजहसः। अरे देवताओं, कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा, और कहाँ ये मेरी कथा करोड़ों की मणियों के बराबर। विनिमय समान वस्तुओं का होता है। आपने आटा दिया या गेहूं दिए तो बदले में चावल ले लिए, लेकिन कहाँ ये कांच का टुकड़ा। और इस अमृत की महिमा हम बीच में आपको सुनाएंगे कि इसकी और इसकी जब तुलना की गई, क्योंकि भैया अमृत आपको
अमृत जीवी बनाएगा, लेकिन कथा अमृत आपको दीर्घ जीवी बनाएगा। भाई अमृत का पान करोगे तो नहीं मरोगे, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, धीरे धीरे जब आपके पुण्यों का क्षीण होगा तो फिर से आपको इसी मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा। और इस कथा का आप पान करोगे तो एक बार अगर उस धाम को चले गए तो दोबारा जीवन मरण के चक्कर से छूट जाओगे। जब डांट करके भगाया तो देवता चले गए शिकायत करने ब्रह्मा जी के पास। विधाता ने पूछा भैया कैसे आए? देवता कहते कि महाराज हम गए थे कथा रसमान करने के लिए, लेकिन शुकदेव ने हमें तो डांट करके भगा दिया। महाराज हमें कथा सुलभ क्यों, ये जो कथा मृत ये सुलभ क्यों नहीं है? ऐसा क्या है इस कथा में? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि 7 दिन की तो बात है, देखते हैं परीक्षित का क्या होता है। तो 7 ही दिन की बात है आप सबको भी। और जो शराब परीक्षित जी को लगा, ये शराब हम सबको भी लगा है, परीक्षित जी को ही लगा। हम सबको ही 7 दिन में मरना है। कौन स्वीकार करता है कि हम 7 दिन में मरेंगे? आप कितने ही हाथ मत उठाओ, मरोगे 7 दिन में ही। भाई सोमवार को नहीं मरे, मंगलवार को मरोगे, बुधवार को मरोगे, वीरवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को तो पक्का है। इन्हीं 7 दिनों में ही तो मरोगे। तो ये 7 दिवस का श्राप तो हम सबको लगा है। तो कैसे कल्याण हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि 7 दिन की बात है, आप देखो परीक्षित का क्या होता। लेकिन जैसे ही 7 दिन पूर्ण हुए और क्या देखा कि आज परीक्षित की मुक्ति हो गई। उस परम धाम को आज परीक्षित ने पा लिया। जब ये सब देखा कि राज्ञो मोक्षम तथा भिक्षम पुरा धाता अपि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। अराज्ञो मोक्षम तथा भिक्ष पुरा धाता पे विस्मिता। जैसे ही राजा का मोक्ष देखा, परीक्षित का मोक्ष देता, विधाता आज चक्कर में पड़ गए कि इसकी तो मैं तुलना करूंगा। और आज इस कथा को तोलने लगे। मुक्ति के अनेक साधन रखे और एक तरफ ये भागवत रखी कि लघु निन्यानि जातानि गौरवेणु इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही देखा कि एक पलड़े में मुक्ति के अनेक साधन और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत, तो जिस पलड़े में मुक्ति के अनेक साधन रखे थे तो वो पलड़ा तो ऊपर उठ गया और जहां भागवत रखी वो पलड़ा नीचे रह गया। बोल भागवत महापुराण की जय। और इस भागवत की महिमा ऋषियों ने भूरी भूरी गाई। तो कहते महाराज ये जब इतनी कथा सुंदर है तो इसको 7 दिन में ही चटपट करके क्यों सुनाई जाती है? भाई अगर इतनी अच्छी कथा है तो महीना भर सुनाएं। इसको 7 दिन में क्यों सुनाते हैं? और अगर सुनाते हैं तो सबसे पहले किसने कब और कहां सुनाई, और सबसे पहले किसने सुनी? तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनिए कि एकदा ही विशालाय चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदः। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह जो कथा है सर्वप्रथम सनक सनंदन और सनत कुमार ने, इन चारों ऋषियों ने सर्वप्रथम नारद जी को सुनाई। तो ऋषि कहने लगे कि महाराज कुछ बात हजम नहीं हुई, क्योंकि नारद तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं।
तो उन्होंने 7 दिन कथा कैसे सुन ली? तब कहते हैं कि एक दिन की बात है कि एकदा ही विशालाय चत्वारो ऋषियो मला सत्संगार्थम समयात ददृशुस्तत्र नारदः। कि एक दिन की बात है, चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन कुमार चारों ऋषि सत्संग की खोज में जा रहे थे। तो उसी समय उन्हें आगे से आते हुए नारद जी दिखे। और जब नारद जी दिखे तो नारद जी का मुखमंडल लटका हुआ था, एकदम चिंतातुर थे। जब आए तो कह दिया कि भैया, हे नारद, कथम ब्रह्मनदीन मुख कुतश्चिंतो तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। हे बाबा, ये भागे भागे कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो? और ये मुखमंडल क्यों लटका हुआ है आपका? मानो ऐसे लगता है जैसे गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी धनाढ़ व्यक्ति का धन चला जाए तो उसका मुख भी एकदम काला पड़ जाता है। तो बाबा, आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है जो आप इतने चिंतातुर बैठे हैं, चिंतातुर भागे भागे जा रहे हैं? अरे जिस धन को कोई छीन ले, संत लोग ऐसे धन को एकत्रित नहीं करते हैं, क्योंकि संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा श्री राधा। धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा
श्री राधा, मारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। तो बाबा आपका कौन सा धन चला गया? संतों का जो धन है उसको तो कोई लूट ही नहीं सकता, क्योंकि संतों का धन है राम नाम, क्योंकि वो तो भजन में ही लगे रहते हैं। ना तो उसे चोर लूट सकता है, ना वो कम हो सकता है। तो आपका क्या चला गया बाबा? तो कहते हैं कि ऐसा कौन सा कारण, ऐसी कौन सी चिंता है कि भैया अगर आप समाधान निकालो। वैसे हम तो भगवान के पास जा रहे थे, पर अब आप मिल गए हैं तो अब आपसे ही प्रश्न है कि क्या, कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम पर्यागंच काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणम् इतस्ततः। भैया मैं सत्संग की भावना में इस संसार में भ्रमण कर रहा था, पर जहां भी जाता वहां सत्संग नहीं मिला। इसी प्रकार आपको अगर सत्संग लेना है तो सत्संग तो पृथ्वी पर भारत भूमि में ही मिल सकता है, विदेश में थोड़ी मिलेगा। तो कहा कि बाबा मैं भी यहाँ वहाँ नहीं गया, मैं भी भारत की ही भूमि पर गया कि हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, पुष्कर गया, प्रयाग गया, लेकिन बाबा जहां पे गया सत्संग नहीं मिला। जहां पे भी जाता संतों के यहां गया तो संत तो मिले, लेकिन सब अशांति वाले मिले। आज संतों में भी सत्संग नहीं रह गया। आज संत वही पूजा जाता है जो खूब, जिसके पास धन वैभव होगा, भीड़ वहीं लगती है। ज्ञान हो ना हो, बस जहाँ वाह वहीं आह, और सब भीड़ वहीं। जहाँ थोड़ी सी किसकी वाह वाह सुनी वहीं हम भी लग गए, ना देखा ना सुना ना समझा, और हम भीड़ की उसी भीड़ में फिर हम भी समा जाते हैं। हमने भीड़ देखी नहीं और उसमें यही नहीं देखा कि हो क्या रहा है, लेकिन हमने उसका स्वभाव नहीं देखा, प्रभाव देखा, और प्रभाव में हम भी बह गए। तो बाबा संत तो मिले, लेकिन कैसे संत मिले? कि बाबा संतों में भी अशांति देखी, घर छोड़कर बैठे। मैं संतों के यहाँ देखा तो पूछा, भैया ये कोठी किसकी है? कहते हैं त्यागी जी महाराज जी की। भैया ये हल्ला कहाँ हो रहा है? बोला मौनी के यहाँ। भैया ये बच्चे कहाँ चिल्ला रहे हैं? कि ब्रह्मचारी जी महाराज जी के आश्रम में। तो बाबा त्यागी के महल बन गए, ब्रह्मचारी के बच्चे हो गए, और मौनी के यहाँ हल्ला हो गया। तो संत तो मिले, लेकिन सत्संग नहीं मिला। क्योंकि आज देख लो, हम कह दें कि भैया हमारे गुरु ऐसे, तो 10 तो प्रभावित होकर चल ही देंगे। नहीं, ये समझेंगे कि यार भैया गुरु जीवन में होना चाहिए, लेकिन भीड़ देखकर गुरु मत बनाइए, उसका प्रभाव देखकर गुरु मत करिए। स्वभाव को जानिए, गुरु कौन है? कि गुकारो रंधकार से रुकारो स्तन निरोधक, जो अज्ञान रूपी अंधकार से उस
ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाऊं, वह गुरु है। लेकिन आजकल गुरु भी गुरु मिलते हैं और चेला भी चेला मिलते हैं। गुरु को शिष्य कम और गुरु ज्यादा मिलते हैं। और कलयुग के गुरु और चेला कैसे हैं? गुरु क्या कहता है कि गलियन गलियन गुरु गुरे, कि गलियन गलियन गुरु गुरे, हमसे दीक्षा लेओ, स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, हमको पैसा देओ। भैया तुम्हारा कल्याण हो चाहे ना हो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, बस रुपया बराबर आना चाहिए। कल्याण हो ना हो 100 बार मत हो, लेकिन धन बराबर आना चाहिए। तो ऐसे गुरु को फिर बदले में चेला भी वैसे ही मिले। कि भलो होयो गुरु चल बसियो, कि भलो होयो गुरु चल बसियो, चेलन पड़ गई चैन, कि छठे महीने आओ तो धोती कुर्ता लेना। जब गुरु पधार जाते ना तो चेला भी कहता कि ठीक ही हुआ, नहीं तो 6 महीने होते नहीं थे, और कहता था चेला कोई धोती कुर्ता लाया है बढ़िया। तो जब गुरु लोभी होंगे, और फिर जब दोनों की गति हुई, तब बड़ा खूब लिखा है कवि ने कि लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब गुरु लोभी टकरे और चेला लालची, तो कल्याण होगा नहीं, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो बाबा मैं संतों के यहाँ गया लेकिन सत्संग नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि गृहस्थ के यहाँ जाऊं। गृहस्थों में कोई सदगृहस्थ मिलेगा तो वहाँ मन को संतोष मिलेगा। अब भैया हमारी बारी है गृहस्थियों की, तो अपनी बारी को ध्यान से सुने। तो क्या कहा कि तरुणी प्रभुता गेह, शाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रीणो लोभात, दंपति नाम चकलकनम। भैया घर में किसकी चलती है? बूढ़ी अम्माई बैठी है कोई घर में किसकी चलती है? बोले नई नवेली दुल्हन की। नई नवेली जब बहू आती है तो घर में उसका ही प्रभाव रहता है। कहते हैं घर में चलती है नई नवेली बहू की, और आवश्यकता पड़े अगर किसी निर्णय लेने की तो किसको पूछा जाता? बूढ़े माँ बाप को नहीं, श्याल को, बुद्धिदायक को, साले साहब को फोन करेंगे, हाँ जी भैया हमें ये करवाना। जिन्हें इतना अनुभव है, जिन्होंने लालन पालन करके आपको बड़ा किया, उन्हें नहीं पूछा जाएगा। कन्या विक्रीण लोभा। और भैया रिश्तेदारी तो आज बहुत खूब हो गई है। पहले संबंध किए जाते थे, आज रिश्ते हो गए हैं। पहले संबंध वहां जोड़ा जाता था जहां आचार विचार सम। संबंध का अर्थ क्या है? सम बुद्धि विवेक। लेकिन आज जहां सौदा ठीक हुआ, भैया देखो अब ऐसा है, बेटा डॉक्टर बन गया है तो 20 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे, गाड़ी भी। अब भैया पढ़ा रखा हमने, भैया बाजार का सामान खरीद रहे हो कि रिश्ता? और जहां ही महाराज रिश्ता वो सौदा बना, वहीं कल्याण। और फिर क्या ऐसे रिश्ते चलते हैं? बहू क्या मानेगी? वो सेवा करेगी, वो तो करवाएगी। भैया मेरे बाप ने 50 लाख रुपए दिए, अब मैं सेवा थोड़ी करूंगी, मैं तो करवाऊंगी। तो महाराज उन्हें भी कलह है। अब मेरे मन को महाराज संतोष नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वृंदावन जाया जाए, क्योंकि जहाँ पर दिव्य दिव्य लीलाएं भगवान ने की है, वहाँ मेरे मन को अवश्य ही चैन मिलेगा। महाराज मैं वृंदावन जैसे ही गया
तो महाराज वहां पर मैंने एक विलक्षण आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या देखा बाबा? महाराज मैंने देखा कि एक युवती जो कि रो रही है और उसके संग में जो उसकी सहेलियां है उसे संभाल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ये देवी जो रो रही है, क्यों ना इसका कारण पूछा जाए रोने का। परंतु मेरे मन में संकोच आया कि देवियां एक क्षण में तो रोती है और एक क्षण में मुस्कुरा देती है। भैया देवियों का जहां झुंड हो तो पुरुष के उनके बीच में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब हंस जाए और कब रो पड़े और कब आपको कुछ ऊंच नीच कह दें। तो बाबा जी कहे कि मैं वहां से किनारे होने लगा तो उस देवी की नजर पड़ी और कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंता अपिनाशया। अरे बाबा भागे भागे कहाँ जा रहे हो? कृपया यहाँ आइए, मेरी चिंता का हरण करिए, मेरे दुख का नाश करिए। तब महाराज मैं गया, उस देवी को देखा तो उसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष। तो बाबा मैंने उससे पूछा कि देवी कौन हो तुम? कि काशी तुम देवी तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया। और ये जो तुम्हारी गोदी में बालक है ये कौन है? कि हम भक्ति रीति ख्याता हिमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। बाबा मेरा नाम है भक्ति देवी और ये जो मेरी गोदी में दो वृद्ध हैं ये हैं मेरे पुत्र। अरे आप एकदम जवान और ये बूढ़े तुम्हारे पुत्र, ऐसे कैसे हो सकता है? कि बाबा मैं पृथ्वी पर आई कि उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताम। बाबा मैं कर्नाटक में उत्पन्न हुई, मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई और महाराष्ट्र में आदि में मेरा लालन पालन हुआ। परंतु जैसे ही मैं गुजरात में गई उसी समय में वृद्ध अवस्था को चली गई। आज भी देखो तो वृंदावन में भक्ति तो जवान है, राधे राधे गाया जाता है। आज भी जब आप वृंदावन जाते तो सब कहेंगे भैया राधे राधे। तो भक्ति तो है लेकिन बंध्या भक्ति, उसके पुत्र तो मूर्छावस्था में। और भैया हम भी भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर नहीं होता। हम भक्ति किसकी कर रहे हैं, भक्ति करनी कैसे चाहिए, और भक्ति कर रहे हो तो उसमें त्याग नहीं होता, वैराग्य तो है ही नहीं। अच्छा एक देवी जी का नियम था कि रोज मंदिर जाती वृद्ध माता और माला जपती, खूब भक्ति करती। एक दिन माला का उसका नियम था, माला कर रही थी। अब बहू ने दूध लिया, चूल्हे पे चढ़ाया और खुद फोन में लग गई। और माता जी उधर भजन कर रही हैं और चूल्हे पर उधर दूध चढ़ा दिया और बहू तो फोन पे लगी थी तो दूध उफन गया। अब मैया जानती है, ज्ञान है कि माला करते समय बोला नहीं जाता। बोल तो कुछ नहीं सकी लेकिन फिर भी हूं अब खूब गुस्सा कर रही है, बहू नहीं सुनी। तो मन में सोचने लगी अपना नियम पूरा कर लूं, खबर लूंगी बाद में। और अपना नियम पूरा किया और बहू को खरी खोटी सुनाने लगी। भैया जब आप भजन कर रहे हैं तो उसमें जब तक ज्ञान नहीं होगा या वैराग्य नहीं होगा, उसे ज्ञान तो था कि मुझे माला करते समय बोलना नहीं चाहिए,
लेकिन मन में वैराग्य नहीं। अरे आज नहीं तो कल तो दूध उफन नहीं है, तुम कब तक रोकोगे, कब तक रहोगे? तो वैराग्य होना अति आवश्यक है। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गए और ये बूढ़े हो गए। बाबा यही मेरे दुख का कारण है। तो नारद जी कहते हैं कि आप दुख छोड़िए हे देवी, और दुख को छोड़कर परमात्मा का ध्यान करिए। के ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो देवी आप परमात्मा का भजन करिए, दुख दूर हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, मैं इन दोनों का इलाज करूंगा। और जब ऐसा देखा तो भक्ति देवी आज नारद जी की महिमा गाने लगी कि धन्य है नारद कि जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन महीकं केवलं चाकलया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी तुम धन्य हो, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम्हारे एक वचन से प्रहलाद उस परलोक को पा गया। तुम धन्य हो नारद जी। और नारद जी ने ऐसा कहा और सब आज उपाय साधन महाराज उस मूर्छा को तोड़ने के लिए वो सब साधन किए, लेकिन मूर्छा नहीं टूटी। बहुत प्रयास किया, खूब महाराज वेद सुनाए, वेदांत सुनाए। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। महाराज वेद वेदांत भगवत गीता आदि बार बार सुना, लेकिन मूर्छा नहीं टूटी। अब नारद जी को चिंता होने लगी। चिंता हुई तो आकाशवाणी हुई कि व्योमवाणी तदेवा भुवन महर्षि गद्यदामिति। हे नारद आप चिंता मत करिए, आप अपने संकल्प को अवश्य ही पूर्ण करोगे। लेकिन नारद जी कहते हैं कि कहीं पर सफलता तो नजर नहीं आ रही है, कि आप उद्यम करते रहिए, सत्कर्म करिए। कि महाराज ये इतना सब तो सुना दिया, क्या ये सत्कर्म नहीं था? वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, क्या ये सत्कर्म नहीं था? नजर नहीं आ रहा। जब वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिए, तो क्या तुम्हारे भागवत से कल्याण होगा? भाई जब पीजीआई में दिखाकर आ गए तो क्या पोंटा में आराम हो जाएगा? तो बाबा ये भागवत भी तो उस वेद से ही निकला है, क्योंकि मेरे पिता को नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था, और वही भागवत मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे भी सुनाई थी। लेकिन जब इतना सब करने से कुछ नहीं हुआ तो क्या इससे हो जाएगा? अगर कल्याण करना है तो कथा से, क्योंकि श्रवण कुछ करके जाओगे, हो सकता है एक बात आपके मतलब की और एक बात आप लोगों के मतलब की मिल जाए। कल्याण तो कथा से ही होगा, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक कथा हो। ऐसा नहीं है, इसको गीत कहा गया है, श्लोक का गायन कहा गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे हमें बीमारी थी और वैद्य ने कहा कि भैया ये दवाई है, तो पहले जब जड़ी बूटियां दी जाती थी तो कड़वी होती थी, तो लोग खाने में हिचकिचाते थे, तो कहा कि थोड़ा सा शहद ले लेना। तो अब वैद्य ने कहा कि थोड़ा सा शहद लेना, लेकिन बोला था दवाई में शहद, और आपने दवाई को शहद में डुबा दी पूरी, और थोड़ी सी दवाई डाली और पूरा शहद चट कर गए। तो क्या आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसी प्रकार ये कथा है। तो कहते हैं कि भैया ध्यान पूर्वक सुनिए
कि जैसे आजकल आम का सीजन चला है और कोई आम खा करके बताए कि वाह क्या रस है, अब तो आप बताइए कि फल में आपको स्वाद आएगा कि तने में मिलेगा रस? भाई आपको रस लेना आम का तो फल में ही मिलेगा ना, तने में तो नहीं मिलेगा। ज्यादा प्रयास करोगे तो 32 ही हाथ में आ जाएगी। उसी प्रकार जिस प्रकार गन्ने के अंदर शक्कर रहती है, परंतु जो काम शक्कर कर देगा वो गन्ना नहीं कर सकता। जिस प्रकार दूध में घी रहता है, लेकिन घी से पूरियां निकाल सकते हैं, मिठाइयां बना सकते हैं, क्या दूध से बन सकती है? भाई यहाँ पर भंडारा हो रहा है, पूरियां बन रही है। हाँ, भंडारा बन रहा है तो आप भंडारा पाकर ही जाएंगे। तो जिस प्रकार, तो अगर घी कम हो जाए तो किसी ना कहे कि भैया अरे घी कम हो गया तो दूध ले आओ ना, दूध में निकाल, तो क्या पूड़ी निकलेगी? नहीं निकलेगी। भैया भले ही घी दूध के मध्य रहता है, आम का रस वृक्षों में रहता है, लेकिन आपको फल से ही प्राप्त हो गया, क्योंकि उसके लिए प्रोसेसर होता है। भाई सबसे पहले दूध को गर्म करिए, फिर उसमें थोड़ी सी खटाई डालिए, तब उसको मथो तो मक्खन निकलेगा और मक्खन का घी बने। इसी प्रकार भले ही ये भागवत वेदों से निकली हैं, लेकिन ये रसदार फल हैं। जब ऐसे उदाहरण देख करके समझाया तो नारद जी के चिंता निर्मूल हो गई और आज संतों की महिमा कहने लगे कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदो उद्यते विवेका। कि भैया आज मैं संतों की महिमा जान गया कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। भाई जब तक भारतीय मध्यमान व्यक्ति का संग नहीं होगा, सत्संग को सुनने के लिए है। अगर बद्री विशाल में कथा होती तो वक्ता होते 4 और श्रोता होते एक नारद जी, जबकि श्रोता की संख्या अधिक होनी चाहिए और वक्ता तो एक ही काफी। तो कहा कि वहां तो योगी लोग गुफा में बैठे होते हैं, तो वो तो आएंगे नहीं। और संसार के लोग उस जमाने में रोड तो होते नहीं, तो इतनी दूर पहाड़ चढ़कर आ नहीं सकते। तो हरिद्वार समतल भूमि है, तो मध्य भूमि में आ जाएंगे, इसलिए वो अध्यात्म दीप मति तेरी ऋषिताम तमोति। ये श्रीमद् भागवत है अध्यात्म दीप, और दीपक को आप देहरी पर रख दीजिए तो बाहर भी उजेला होगा और अंदर भी उजेला होगा। इसी प्रकार उन्होंने सोचा कि भाई संसार के लोग हैं, तो गृहस्थ अगर कोई सुनना चाहेगा तो हरिद्वार तक आ सकता है, और ऋषि अगर सुनना चाहेंगे तो पर्वत से
धीरे धीरे नीचे उतरते जाएंगे। और ऐसी भूमि का निश्चय हुआ और हरिद्वार में कथा जब सुनी तो पर्वतों से योगी लोग सब संत आने लगे और कि गुरु वशिष्ठ चमनश्च गौतमो मेरा तित्रदेव बलदेव रातो सह पुत्र सह शिष्य सहित आने लगे। और आज भागवत जैसे ही प्रारंभ हुई तो नमा जय शब्द नमा शब्द के साथ भागवत प्रारंभ हुई। और आज इस भागवत की दिव्य महिमा गाई कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवतम एक कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस कथा को सदा सुननी चाहिए क्योंकि इसी से ही परमात्मा हमारे हृदय में अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट होंगे। तो ये जो कथा है ये सदा सुनने चाहिए। और जब कथा प्रारंभ हुई, इधर हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई और उधर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटने लगी। और जब कीर्तन होने लगा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अब कथा का गायन करने लगे, श्लोकों का गायन करने लगे। तो भक्ति देवी आज इस कथा को सुनकर अपने पुत्रों के साथ प्रकट हुई और कहा कि महाराज मेरा स्थान कहाँ है? तो कहा कि आपका स्थान भक्तों के हृदय में। और आज भक्ति देवी नृत्य करने लगी कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासेत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नातेति नामानि मुहुर्बदन्ते। और आज महाराज इस कथा को सुनकर उस मुरली वाले के दिव्य कीर्तन पर आज भक्ति देवी नृत्य कर रही है। क्योंकि वो मुरली वाला जब मुरली बजाता है ना तो सब लोग ठुमक ठुमक कर नचाता हो। नजारा मोहन तेरी मुरलीरा नजारा हो, मुरलीरा नजारा मोहन तेरी मुरलीरा नजारा हो, तेरी मुरलीरा नजारा मोहन तेरी मुरलीरा नजारा हो। आगे चले कृष्ण जी आगे आगे चले कृष्ण जी आगे आगे चले कृष्ण जी आगे आगे चले कृष्ण जी पीछे भगतोरा लारा हो, पीछे भगतोरा लारा, तेरी मुरलीरा नजारा मोहन तेरी मुरलीरा नजारा हो, मुरलीरा नजारा मोहन तेरी मुरलीरा नजारा हो। श्री राधे
तेरी मुरली रा नजारा मोहन तेरी मुरली रा नजारा हो, तेरी मुरली रा नजारा मोहन तेरी मुरली रा नजारा हो। आगे आगे चले कृष्ण जी 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 अच्छे गोपियों रारा ओ अच्छे गोपिया रा तेरी मुरली रा नजारा मोहन तेरी मुरली रा नजारा हो, मुरली रा नजारा मोहन तेरी मुरली रा नजारा हूँ। तो भैया जब वो मुरली वाला मुरली बजाता है तो उसका नज़ारा देखने योग्य होता है। और मुझे लग रहा है आप कथा सुनने आए और हमें भी ऐसे ही श्रोता पसंद है। हमें भी थोड़ा भजन कीर्तन में कम आनंद आता है। तो कहते हैं कि बाबा जब ऐसी कथा है तो फिर एक बात और बताइए कि इस कथा को सुनने से कैसे कैसे प्राणियों का कल्याण होता है। तो आप इस कथा को सुनिए और इस कथा के बाद हम वाणी को भी विराम देंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कथा हम सबकी कथा है कि बाबा अगर ये कथा कल्याण करती हैं तो कैसे कैसे प्राणियों का कल्याण करती है। तो कहते हैं कि सूर्य कहते हैं कि ऋषियों नारद जी को अब कुमार कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, क्योंकि कैसे कैसे नहीं महाराज, कैसे भी हो, प्रेत आत्मा हो पतित आत्मा हो, हम सबका ही कल्याण नहीं होने वाला। जो कोई अधोगति में होगा आज से इस कथा का जब श्रवण करेगा ना तो वो भी मुक्त हो जाएगा। कि मान पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कोटिलाश्च कामेन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मान वा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मनुष्य जीवन अनेक प्रकार के पाप करता रहता है। भाई हम पड़ोसी का बुरा चाहते हैं या कितने जीव जंतु हमारे पांव के नीचे आ जाते हैं, उससे भी पाप लगता है। दिन भर हम कितना पाप करते हैं। और क्रोध करना भी पाप है। कुटिल चतुर होना अच्छे विषय में तो अच्छी बात है, लेकिन हम चतुराई कहाँ दिखाते हैं? लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुटिलताएं होती है। कई लोग कोई धर्म का कार्य करने के लिए होते तो उसमें दो चार टांग फंसाने वाले होते हैं। अरे हमें तो पूछा ही नहीं, हम होते तो ऐसा करते, इतना बड़ा वक्ता लाते, आपने कौन सा बैठा दिया। तो कहा गया कि ये छोड़ो कि कैसे कैसे प्राणियों का कल्याण होता है। कैसा भी व्यक्ति हो, कितने भी पाप किए हो, इतनी सामर्थ्य नहीं हो उसमें कि वो इतने पाप करे कि इससे कल्याण ना हो। तो क्या बाबा कोई घटना सुनाइए। तो कहते हैं कि ध्यान से सुनिए। कि एक तुंगभद्र नाम का क्षेत्र है और इसी तुंगभद्र क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। कि तुंगभद्र तटे पूर्व मुत्पन्न मुत्तमम। और महाराज इसी में आत्मदेव रहता और इतना धर्म कर्म करता। ऐसा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण महाराज त्रिकाल संध्या करता, यज्ञ करवाता, भगवान की भक्ति करता, लेकिन पूर्व जन्म से
एक विवाह हुआ सुंदर और सुशील ब्राह्मणी से। नाम क्या था? धुंधली देवी। अरे महाराज इतनी सुंदर थी और इतना अच्छा स्वभाव था कि जब तक पड़ोसी से 10 बार लड़ ना ले, एक टाइम का भोजन हजम नहीं होता था। ऐसी थी धुंधली देवी। महाराज ब्राह्मण कहते हैं कि देवी आप घास लेने चली जाएं, तो महाराज वो फिर पड़ोसन के साथ गप्पे मारने लग जाते। बड़े महाराज आज दुख पा रहे हैं और इतना धर्म करते हैं, लेकिन संयोग से घर में संतान भी नहीं है। और देवी जी ऊपर से ऐसी मिल गई। एक पंडित जी की ऐसी ही एक देवी थी। पंडित जो कहते हो उसका विपरीत करती, उल्टा। तो एक दिन दुखी हुए ब्राह्मण तो एक संत के पास गए। बाबा हमारी धर्म पत्नी है, हम कहते हैं कि देवी भूख लग रही है, भोजन बनाइए, तो वो चूल्हे में ही पानी गेर देती है। इतनी अच्छी है। हम कहते हैं ब्राह्मणों का भंडारा करवाएंगे, तो बाबा वो घुसने ही देती थी घर में। मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ, कुछ मुक्ति का साधन बताइए। तो संतों के पास तो हर प्रकार का समाधान होता है ना। तो उन्होंने कहा कि जब वो उल्टा करती है तो तुम उल्टा बोलो, फिर उल्टा ही हो जाएगा। तुम उल्टा बोलो तो उल्टा करेगी। उसके बाद समझ आई और उसने अगले दिन से शुरू किया। और उसने कहा कि देवी जी ये ब्राह्मण फिरते रहते हैं भंडारा खाने के लिए, बाबा घूमते रहते हैं, इनको भंडारा नहीं खिलाना। तो उसने 1000 संतों का भंडारा करवाया। कहा कि ठीक है भंडारा करवा दिया, लेकिन दक्षिणा बिल्कुल नहीं देनी, 1 रुपया नहीं। ब्राह्मण तो चाहते हैं कि देवी जी लुटाएं। तो उसने महाराज दादा दादी के जमाने के हीरे चांदी के सब ऐसे महाराज मोती निकालेंगे, भरे भरे देने लगे। तो कहते हैं कि बाबा का मंत्र काम कर गया। लेकिन अब महात्मा ब्राह्मण चाह रहे थे कि इससे पीछा कैसे छुड़ाएं, क्योंकि कल के लिए अब कब तक उल्टा बोलता रहूंगा, कोई उल्टा काम भी करवाना होगा, ये तो उल्टा कर देंगे। तो एक दिन कहा कि देवी तुम मायके बिल्कुल नहीं जाओगे, और आजकल बरसात है और उस समय रोड तो होते नहीं थे, और उधर यमुना नदी बहुत तेज बह रही, तो ससुराल मायके बिल्कुल नहीं जाना। देवी जी तो आज ही अब भी तैयार हो गए, अब तो जाऊंगी। अरे ये इनकी बात जब मानी ही नहीं तो आज क्यों मानूंगी, मैं तो जाऊंगी। और ब्राह्मण चाहते हैं कि इसका कब कैसे पिंड छूटे। अब देवी जी तैयार हुई, गई कि यमुना जी में मत जाना, कोई देख लेना रास्ता, कि अब तो इसी से जाऊंगी सीधा, मैं लंबा घूम के जाऊँ, सीधा जाऊंगी। बाढ़ आ रही थी। अब जैसे ही बीच में गई तो यमराज जी ने स्वाहा कर दिया, साथ में ले गई, बहा कर गई। अब संयोग से एक गाय भी बहती हुई आ रही थी और उसने गाय की पूंछ पकड़ ली। अब वो उल्टा तो करती नहीं थी। ब्राह्मण कहते कि यही मौका है प्राण छुड़ाने का, कि देवी जी ये गाय आ रही है, इसकी पूंछ बिल्कुल मत छोड़ना। तो विचार करने लगे कि अरे जीवन भर इसका कभी सुना नहीं, मैंने उल्टा ही किया, तो आज मरते समय क्यों, आज मरते समय भी नहीं मानूंगी। और उसने पूंछ को छोड़ दिया और देवी जी स्वाहा। अब लोग बेचारे जो यजमान थे ब्राह्मण के वो घर में आए, ढूंढने गए, देवी जी का कोई पता नहीं लगा। तो कहा कि पंडित जी बड़ा दुख हुआ ये जान करके कि आपकी पत्नी जी गंगा जी यमुना जी में डूब गई, लेकिन हमने तो महाराज खूब ढूंढा, हम तो स्तौन से लेकर नीचे पोंटा तक ढूंढते ढूंढते गिरी नदी में, इधर से गई होगी यमुना जी में गए और खूब ढूंढा महाराज, लेकिन नहीं मिली। ब्राह्मण जी कहते हैं कि कसूर तुम्हारा है तो मिलती, सारा दोष तुम्हारा है। बोले महाराज कैसे? बोले अरे उसने सारे कर्म जीवन भर उल्टा किया, तो आज वो नीचे की तरफ थोड़ी बही होगी, आज भी ऊपर की ओर बही होगी, तो तुम ऊपर की ओर चले जाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
तो ऐसी ही ठीक ऐसी ही थी धुंधली देवी। आत्मदेव के कोई संतान नहीं हुई, तो आज जैसे ही सूर्य नारायण को अर्घ्य देने लगे तो सोचा कि मैं तो दे रहा हूं, तर्पण आदि करता हूं। तो ऐसे करने लगे तो बड़े दुखी हुए कि मैं तो कर रहा हूं लेकिन आगे संतान नहीं है। एक गाय रखी है तो गाय ने भी बच्चा नहीं दिया, एक वृक्ष लगाया उसने फल नहीं दिए, तो कहा कि इससे तो मरना ठीक है। अब महाराज गए जंगल की ओर कि आज तो मरूंगा। अब गए मरने के लिए, तो मार्ग से जा रहे थे तो उसी समय एक संत उधर से आए, और संत जब आए और देखा कि ब्राह्मण आज रो रहा है, तो ब्राह्मण को जब दुखी देखा तो लगा कि ब्राह्मण ऐसे तो रोता नहीं, संसार की कोई चिंता लेकर रो आप। तो कहा कि जब देखा तो ऋषि ने पूछा कि अरे विप्र क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसे बदत्वं संवत्सरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? अपने दुख का कारण मुझे बताइए ना। कि किं ब्रमीमि ऋषये दुःखं पूर्वपापेन संचितम्। अरे बाबा क्या दुख बताऊं, न जाने किस जन्म के मेरे पाप कर्म एकत्रित हुए, लेकिन हुआ क्या है महाराज? तो कहते हैं कि बाबा ना धन की कमी है ना किसी और चीज की कमी है, लेकिन घर में संतान नहीं है। दुख इस बात का। तो संत कहते कि अरे राम राम राम, कहाँ संसार के चक्कर में पड़े हो महाराज? संसार में सुख नहीं है। अरे छोड़ो ये संसार, अरे महाराज परमात्मा का भजन करिए, चलिए हमारे संग, क्या आनंद है। क्योंकि ये जो संसार है ये दुख खाले हैं। हे ब्राह्मण इसकी चिंता छोड़ो और उस परलोक को सुधारने का काम करो। तो ब्राह्मण कहते हैं कि बाबा उपदेश मुझे आपसे ज्यादा आता है, लेकिन तुम क्या जानो बच्चों का सुख। छोटा बच्चा जब तुतला के बोलता है पापा पापा बोलता है तो बड़ा आनंद मिलता है। तो महात्मा ने सोचा कि इसको बड़ा रोग लगा है, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी और कर दी कि मैंने तुम्हारे ललाट की मस्तिष्क रेखा पढ़ ली है, तुम तो इस जन्म के लिए रो रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान ही नहीं है। जब ये सुना अब तो और दुखी हुए और जोर से जमीन पर सर पटकना शुरू किया। कहा कि मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और बता दी। जब मरने लगा तो सर पटकने लगा तो बाबा ने सोचा मर जाएगा और बन जाएगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। तो ऋषि ने कहा, महात्मा ने कहा कि तुम्हें देखो मरना है तो मरो, लेकिन मुझे जाने दो, मेरे सामने मत मरो। कि नहीं तदग्रे, आपके आगे ही प्राण त्यागूंगा और आपको भी मेरे प्राण त्यागने का पाप लगेगा। अब महात्मा ने सोचा कि भैया अच्छी राम राम हुई, ये तो मेरे ही गले पड़ गया, मुझे ही ब्रह्म हत्या लगा के जा रहा है। तो कहा कि चिंता मत कर, ये रोना धोना बंद कर, और हम ये तुम्हारे भाग्य में तो नहीं, लेकिन हम ये फल दे रहे हैं, भगवान की अगर कृपा हुई तो जरूर तुम्हारे पुत्र होगा। और अब तो प्रसन्न हुआ कि अरे मुझे तो पता था कि महात्मा बड़े सीधे और भोले भाले और दयालु होते हैं, कि संत हृदय नवनीत समाना। क्योंकि संत जो होगा महाराज दिखावटी का नहीं, बनावटी का नहीं, जो संत होगा। संत कौन है? देवभूति माता आगे अपने पुत्र कपिल देव भगवान जी से पूछते हैं कि बेटा संत कौन है? क्योंकि आज संसार में क्या हम उसे ही संत मान ले जिसने कपड़ा रंगाया, बड़ी बड़ी जटा जोट वाला, क्या वो महात्मा है, वो संत है? संत
संत की पहचान क्या है, कृपया करके ये बताइए। कि तितिक्षवा कारुणिकः सूर्यः सर्वदेहि नाम अजात शत्रवः शांता साधवो साधुभूषण। असल में संत कौन है? असल में संत है तितिक्षवा, जो तितिक्षवान हो, कारुणिका, करुणा करने वाला। तो कहते हैं कि कैसा संत होना चाहिए? तितिक्षवा, तितिक्षवान होना चाहिए, जग का कल्याण की कामना करने वाला संत होना चाहिए। वाह, माताओं का नाम लिया तो परमात्मा को भी दया आ गई है। हाँ, घुमा दे भैया, अब हम पर भी मेहरबान हुए हैं। तितिक्षवः, करुणा करने वाला, जीव मात्र पर करुणा करने वाला, दया करने वाला। और सूर्य हो, जिसका शत्रु ना हो, जग में कोई भी शत्रु ना हो। भैया महात्मा कैसे होते हैं? अजात शत्रु, उसके लिए ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है।